हेलो एवरीवन, आई ऑफ ट्रूथ होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जान रहे हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के द्वारा आप किस प्रकार अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझ के अपने जीवन में कुछ रेमेडीज करके और अपने नंबर्स को अच्छे तरीके से समझ के आप अपने व्यवहार में, अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, जिससे आप जो भी आपके पास नंबर्स दिए हैं भगवान ने उसका आप मैक्सिमम यूज़ उठा सकें, और जो नंबर्स आपके मिसिंग हैं उनकी क्वालिटी को आप कैसे एनहांस कर सकते हैं अपने जीवन में। अभी तक हमने चर्चा की थी आपके साथ लोशो ग्रिड के ऊपर। तो लोशो ग्रिड में क्योंकि कुआ नंबर भी लिया जाता है और बहुत सारी चीज़ें, नेम नंबर भी कुछ लोग इंक्लूड कर लेते हैं, तो ऑलमोस्ट वो आपकी ग्रिड पूरी फिल हो जाती है। तो कई बार आपका जो लोशो ग्रिड से असेसमेंट आता है वो टू द पॉइंट एक्यूरेट नहीं आता है। वैसे तो देखिए जितने भी ऑकल्ट साइंस है 100% सही कोई भी नहीं होती है। हाँ, 80% तक आपकी काफ़ी हद तक चीज़ें सही बताती हैं। तो कुछ ना कुछ तो हमारे को वो एक जैसे कहते हैं कि एक परसेंटेज रखना पड़ता है कि ज़रूरी नहीं है कि अक्षरतः जो ये चीज़ बताई जा रही है वो सच ही होगी। और हम उसको यदि समझ लेते हैं तो हम उसमें अपने जीवन में कैसे बदलाव कर सकते हैं। इन चीज़ों का देखिए न्यूमरोलॉजी है, ऑकल के जितने भी हमारी विद्याएं हैं, इनको जानने से सिर्फ हमारे को यही फ़ायदा होता है कि हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार में या सिंपल कुछ रेमेडीज़ करके अपने जीवन में को और बेहतर बना सकते हैं और अपने को अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि नंबर जिस दिन आपने जन्म लिया, हर नंबर किसी न किसी प्लैनेट से गवर्न होता है, और आपने जिस दिन जन्म लिया है और पूरा टोटल करके या जो भी नंबर्स आपके उसके अंदर ग्रिड में हैं वो आपके संग मित्रता लिए हुए हैं। यदि मित्रता लिए हुए हैं तो ऑब्वियसली आपको अच्छा फल मिलेगा, और यदि वो आपके एनिमी अंक किसी प्रकार से आ रहे हैं आपके साथ में, तो वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, मुश्किलें ज़्यादा पैदा करते हैं। इसको हम समझेंगे अब वैदिक ग्रिड के माध्यम से। वैदिक ग्रिड में युतियाँ बनती हैं, योगास बनते हैं, जिसके द्वारा आपको अपनी वैदिक ग्रिड की प्रेडिक्शन काफ़ी अच्छी एक्यूरेट आती है, और टाइमिंग्स भी कई बार अच्छे पता चल जाते हैं इसके अंदर। यदि आप जानना चाहें तो अभी हम इस बारी में आपको एक डेट ऑफ बर्थ वैदिक ग्रिड में भरना बता रही हूँ। पीछे भी मैंने आपको वैदिक ग्रिड को भरना बताया था, लेकिन एक बार फिर आपको रिवाइज करा रही हूँ कि वैदिक ग्रिड आपने कैसे भरनी है। वैदिक ग्रिड जो हमारी नॉर्मल वैदिक ग्रिड है, ये देखिए सामने दी गई है, उसको देख के आप वैदिक ग्रिड भरेंगे। वैदिक ग्रिड में जो लोशो ग्रिड से फ़र्क है, इसके अंदर ना तो कुआ नंबर लिया जाता है और ना ही सेंचुरी ली जाती है। तो हम भर रहे हैं अपनी जो हमने डेट ऑफ बर्थ ली है 12 मार्च 2004, 12 मार्च 2004। तो हमने जब वैदिक ग्रिड इसकी बनाई हमारी, तो ये देखिए कि वैदिक ग्रिड में आप 1 की जगह 1 लिखेंगे एंड 2 की जगह 2 लिखेंगे, और 2 एंड 1 को किया हमने, जो हमारा साइकिक नंबर आया जिस दिन हमने जन्म लिया 3 को हमने 3 की जगह पे लिखा, और जो हमने पूरा टोटल किया मंथ को हमने 3 को मंथ का भी लिखा। फिर सेंचुरी हमने नहीं लिखनी है, 4 को हमने 4 की जगह लिख दिया। तो अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो हमारे योगास बनेंगे, पूरा टोटल करके ये जो आ रहा है हमारा 4 नंबर आ रहा है, तो हमने 4 की जगह 4 नंबर लिख दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जो हमारा योगा बन रहा है, एक योगा बन रहा है वैदिक ग्रिड का 3 and 1। हम समझते हैं 3 and 1 योगा आपको कैसा इफेक्ट देगा। 3 and 1 जो योगास हैं, ऐसे लोग, ये सन एंड जुपिटर का योग है। सन जानते हैं, सन आपको यश देता है, कीर्ति देता है, स्ट्रेंथ देता है, और आपके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन की स्किल्स। सन एक राजा का नंबर है, 1 मीन्स राजा का नंबर है, तो राजा के अंदर जो भी ट्रेट्स होते हैं वो ट्रेट्स आपके अंदर हैं। एंड उसके साथ आपका आ रहा है गुरु। गुरु आप जानते हैं, गुरु एक विद्या जो ज्ञान देता है, क्रिएटिव होता है और सबको सलाह देने वाला होता है।
तो 3 and 1 की जो युति आती है, ये योगा जिसके भी ग्रिड में बन रहा होता है, ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, इनको हायर एजुकेशन में ये जाते हैं, फेम मिलती है, रिकॉग्निशन मिलता है, ऑनर मिलता है, और इनकी फैमिली लाइफ भी अच्छी होती है, प्रॉपर्टी होती है, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट इनकी लाइफ में होता है। सक्सेस थ्रू इनको अपने सेल्फ एफर्ट्स के द्वारा इनको सक्सेस मिलती है, और इनके ऊपर गुरुओं की कृपा हमेशा रहती है। ये अच्छे लीडर, डॉक्टर और आपके जज सर्विसेज में जज जो होते हैं, अच्छे टीचर बनते हैं, अच्छे काउंसलर बनते हैं, और ये अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। तो 3 and 1 की युति जिन भी लोगों की ग्रिड में बन रही है, ये ट्रेट्स उनको मिलेंगे। ऐसे लोग 3 and 1 पिता और पुत्र का संबंध भी आपस में अच्छा होता है। तो ये युति कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। अब इसी डेट ऑफ बर्थ में युति बन रही है हमारी 2 and 4 की युति। 2 मीन्स आपका मून का नंबर और 4 राहु का नंबर। ये जो युति है हमारी मून एंड राहु की युति हमारे को नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा देती है, बैड कंपनी देती है, फ्रेंड्स के साथ आप गलत आदतों में पड़ सकते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आती है काम करने में, सक्सेस में, आपको फैमिली टेंशन और स्ट्रगल भी रहती है, एक्सीडेंट्स प्रोन होता है ये नंबर आपका, आई प्रॉब्लम और हार्ट डिजीज होने की संभावना होती है। अब यदि एक तरफ आप कहेंगे कि मैंने आपको 3 and 1 की युति का बताया कि ये इतने अच्छे रिजल्ट दे रही है, और साथ ही साथ इसी डेट ऑफ बर्थ में 2 and 4 की युति भी बन रही है, तो जो भी लोग इस डेट ऑफ बर्थ से कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं, तो वो समझें कि 3 and 1 की युति होते हुए भी आपको 2 and 4 की युति की वजह से आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, आपकी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स भी ज़्यादा आ रहे होंगे। तो उनकी आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए? हर युति की अपनी रेमेडी है, तो उस रेमेडियल पार्ट को समझ के यदि आप अपने जीवन में और अपने को यदि आप समझ लेंगे, सपोज 3 and 1 का युति आपको बहुत सक्सेस दे रही है, यश दे रही है, विजडम दे रही है, ज्ञान दे रही है, बट साथ ही साथ वो 2 and 4 की युति भी आ रही है, तो आपका 3 and 1 की युति 2 and 4 यदि आपके ऊपर हावी हो रही होगी युति, तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा दे रही होगी। हाँ, हमारी रीडिंग देखिए तभी चेंज हो जाती है। अगर 3 and 1 की युति आपके ऊपर ज़्यादा हैवी हो रही है बिकॉज ऑफ योर नेम नंबर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, तो और आप बहुत धार्मिक हैं, पॉजिटिव हैं, तो हो सकता है आपके ऊपर 2 and 4 की युति ज़्यादा असर नहीं डाल रही हो। तो इस प्रकार से युतियों का मेल मिला के हम न्यूमरोलॉजी का पूरा आपको असेसमेंट बताते हैं, रिपोर्ट्स देते हैं, वैदिक ग्रिड की भी पूरी रिपोर्ट दी जाती है, एंड आपकी लोशो ग्रिड की भी, और दोनों ग्रिड की अपनी अलग अलग महत्ता है। वो हमारी एलिमेंट बेस्ड है, ये हमारी प्लैनेट बेस्ड एस्ट्रोलॉजिकली ज़्यादा बेस्ड है। अगर हम इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी की तरह से भी देखें, तो जैसे मून एंड राहु की दशा बन रही है, तो वो आपको क्या इफेक्ट देती है, सन एंड जुपिटर की आपकी दशा बन रही है, वो क्या इफेक्ट देती है, इस प्रकार से कॉम्बिनेशंस ऑफ योगा से आपका पूरा प्रेडिक्शन होता है। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ आई होगी युति। अब आगे मैं आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं बताऊंगी, खाली योगास के बारे में बताऊंगी, तो आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ को प्रॉपर उसके अंदर वैदिक ग्रिड में भरें, और उसको भर के फिर युतियों के हिसाब से अपना एनालिसिस करें। यदि आपको रेमेडियल पार्ट भी आगे मैं शेयर करने वाली हूँ, तो आपको इस कड़ी में मिल जाएगा। फिर भी यदि आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी जानकारी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। आप सबका बहुत प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं उसका रिप्लाई आपको देती हूँ। ठीक है, थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।